Good evening, students. I'm Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I'm going to teach you Geography for class 10th, chapter 1st, Resources and Development, part 5th. I am going to discuss about the soils and classification of the soils. I have discussed two soils in previous video, alluvial soils and black soils. And one thing, you have to prepare the map. Map is very necessary for this subject geography. Okay, firstly listen this map about the soil, and you will prepare this map. Forest and mountainous soil, this indicate alluvial soil, red and yellow soil, black soil, laterite soil, arid soil. एंड यू हैव टू आल्सो केयर वेयर इज इट सिचुएटेड, कहाँ पे स्थित है ये भी आपको जानना है। जैसे कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस कहाँ पे है, ये स्थित है यानी नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया, यहाँ पे है। और ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, और यहाँ मीन्स मेघालय और जम्मू कश्मीर के साइड ये फॉरेस्ट सॉइल सिचुएटेड है। एलुअल सॉइल कहाँ है, एलुअल सॉइल के बारे में ये ध्यान दें आप, और इसको आपको मैप भी बनाना है। ऑन द फेयर नोटबुक यू हैव टू प्रिपेयर मैप। फिर इसी तरह से रेड और येलो की भी स्थिति जानना जरूरी है कि रेड और येलो सिचुएटेड कहाँ है, क्योंकि मैप में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो वेयर इज इट सिचुएटेड। उसी तरह से ब्लैक सॉइल कहाँ है, तो ब्लैक सॉइल ये स्थित है, और इस पार्ट के बाद यहाँ पर भी है, मीन्स वेस्ट साइड ऑफ इंडिया एंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया। उसी तरह से लेटराइट सॉइल ये स्थित है आपका। तो इस सिचुएशन आपको साउथ जो है मीन्स अरबियन सागर से जुड़ा हुआ, फिर यहाँ पर है, फिर ये आपका लेटराइट है, फिर ये स्पॉट है। उसी तरह से एरिड सॉइल कहाँ है, तो वेस्ट एंड नॉर्थ साइड से है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, as I have told you, two soils, alluvial soil and black soil I have discussed, and I am going to discuss about the red and yellow soil. रेड एंड येलो सॉइल, जैसा कि नाम से महसूस हो रहा है कि रेड मीन्स लाल, येलो मीन्स पीला, यानी यह मिट्टी जो लाल और पीली है। तो रेड और येलो कब होता है, तो जैसे तपती धूप में यह मिट्टी रेड होती है, और बारिश जब पड़ती है, कुछ वहाँ पे नमी की मात्रा होती है, तब यह मिट्टी पीली हो जाती है। एंड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ इट, कैसे बना हुआ है, तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rock in the area of low rainfall in the southern part of the Deccan Plateau। जो डक्कन प्लेटो है उसके पूर्वी दक्षिणी हिस्से में कम बारिश के चलते एग्नियस रॉक्स मीन्स जो आग्नेय चट्टान होती है, क्रिस्टलाइन मीन्स जो क्रिस्टल होते हैं यानी छोटे छोटे कण, इनसे ये डेवलप होता है। और एक चीज़ और है कि जो ये येलो और रेड सॉइल्स है, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसे समझ लिया जाए। इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन एंड अलोंग द पीडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। पीडमेंट जोन मीन्स जो पीडमेंट जोन किसे बोलेंगे, पीडमेंट जोन जो सबसे निचले हिस्सा रहेगा पर्वत का, तो वेस्टर्न घाट के निचले हिस्से पर भी पाया जाता है। रेड कलर इज ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन रेदर देन हाई परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट, यानी कि आयरन के साथ ये रिएक्शन करता है और यह रेड कलर होता है। इसमें रेड और येलो में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जा सकती है, तो क्रॉप्स लाइक कॉटन, व्हीट, राइस, पल्स, टोबैको कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द फर्टिलाइजर एंड सफिशिएंट इरिगेशन। स्थिति तो ये है कि अब आजकल इरिगेशन और फर्टिलाइजर के बल पे प्रयास किया जाता है कि कोई भी फसल उगाई जाती है, लेकिन अच्छी फसल
उस मिट्टी के लिए कौन सी है, इस पर ध्यान दिया जाता है कि उस मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, कैसे हम उर्वरा शक्ति लाएंगे और कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा फसल के लिए उपयोगी होगा। ओके, नेक्स्ट लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल, लैटराइट में तो रेड और येलो लिखा भी नहीं है कि किस कलर का होगा, तो इसे समझना जरूरी है, इसको आओ समझते हैं। तो दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। हैवी रेन, लीचिंग मीन्स जो ऊपरी सतह जो है सॉइल का, जो सबसे ऊपरी परत है, वह भारी वर्षा के कारण उसके कुछ वेदरिंग के चलते छोटे छोटे कण इधर उधर होते हैं और इस स्थिति से इस मिट्टी का निर्माण होता है। और ये वर्ड जो है लैटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग ब्रिक। ये इसका जो अर्थ जाया जाए तो ब्रिक से सेंस है छोटे छोटे कण इस लैटराइट सॉइल पे स्थित होते हैं। ये कहाँ लोकेट है, तो दे लोकेट मोस्टली वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये आपको माइंड में रखना जरूरी है कि सिचुएटेड कहाँ है, तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। अब इसमें क्रॉप्स किस तरह की होती है, तो इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। ह्यूमस मीन्स क्या होता है, ह्यूमस मीन्स जो प्लांट्स के डेड पार्ट होते हैं, जो पौधे, जो सड़े गले पत्तियां, वो इन सब चीज़ों की यहाँ कमी होती है। चूँकि इसलिए कमी होती है कि हैवी रेन के चलते वो इधर से उधर, जैसे कि उसमें विंड है या ग्लेशियर है या और भी बारिश के पानी है, तो इन एजेंटों के द्वारा जो ऊपरी परत को हटा दिया जाता है, तो इसलिए ह्यूमस की कमी यहाँ पे मानी जाती है। क्रॉप्स कौन कौन सी आ सकती है, तो टी, कॉफी, कैस्यू नट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल्स मीन्स दीज आर फ्रॉम रेड टू ब्राउन। यह जो है लाल से भूरी होती है एंड दे आर सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। सैंडी मीन्स थोड़ा ये बालूनुमा है और नमक की मात्रा, नमक जैसा खर्रापन रहता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर। ड्राई क्लाइमेट यानी सूखा जो क्लाइमेट होता है, ये ठीक लैटराइट से उल्टा। ये लैटराइट में क्या है, हैवी रेन हो रहा है, और एरिड में क्या है, ड्राई क्लाइमेट है। तो ये जो ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर है, तो स्थिति क्या होती है, इवेपोरेशन इज फास्टर, भाप ज़्यादा बनते हैं, जल्दी बनते हैं, एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर्स। निश्चित ही ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, नमी कम रहेगा, तो और ह्यूमस की भी मात्रा कम हो जाएगी। तो इसमें पाया क्या जाता है, तो द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। तो कंकर की लेयर पाई जाती है। और इसमें कौन कौन से क्रॉप्स को किया जा सकता है, तो क्रॉप्स लाइक बाजरा, रागी एटसेट्रा। इस तरह की बाजरा और रागी की फसलें उगाई जा सकती हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेट इसको हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो वेस्टर्न राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है एरिड सॉइल। ओके, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जो जंगलों में पाई जाने वाली यह मिट्टी होती है। तो दीज आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। जहाँ पर्याप्त बारिश होती है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हिल एरिया है, वहाँ पे इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। द सॉइल्स टेक्सचर्स वेराइज अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय का जो ऊपरी बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, या दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट। डेन्यूडेशन मीन्स क्या हुआ, जो ओवर ग्रेजिंग से जो ऊपरी परत होती है, जिस तरह से हमने लैंड डिग्रेडेशन बताया था, तो उस पर जो ये मिट्टी है उसका बहुत ही उसको कमज़ोर किया जाना, और उसी तरह से इन सब चीज़ों की फिर ह्यूमस कंटेंट है, ये भी कम पाया जाता है इसमें।
These soils are found in the low part of the valley, particularly on the river terrace, और जो and alluvial fine fertile, तो ये पाई जाती है जैसा कि ये बताया जा रहा है। ये जो हिस्सा है यहाँ पे जो नीचे हिस्सा आ रहा है जो वैली टाइप का है, वहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर ये हिली और माउंटेनियस इलाके में पाए जाते हैं। ओके, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। लिसन all the classification of soil in this video and previous video, and in next video I would like to discuss about the topic of soil erosion and soil conservation. तो जो soil erosion और conservation जब हम समाप्त कर लेंगे तब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, और आफ्टर दैट I will provide you all the questions of chapter फर्स्ट, और इसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आप सारे वीडियो को ध्यान से सुने, और जब भी ये पढ़ते हो तो आप अपने पास एक मैप रखा करें ताकि ज्योग्राफी पढ़ते समय साथ साथ में याद होता चले। ओके, थैंक यू।